नमस्कार दोस्तों, चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं। चार्ट रीडिंग के दो सीक्रेट पॉइंट जिसकी मदद से आप चार्ट को आराम से आसानी से रीड कर सकते हो। चार्ट रीडिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको यह पता नहीं चल पाता कि मार्केट अपसाइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा, उसके लिए चार्ट जरूरी है। और अगर आपको परफेक्ट एंट्री करना है, स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना है या टारगेट कहां तक हो सकता है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है चार्ट रीडिंग। देखो, जब भी आप चार्ट रीडिंग करते हो हमेशा ये बात को ध्यान रखना, कम से कम प्रीवियस 4 से 5 दिन का चार्ट आपको पता होना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी पता होना चाहिए। उस 4 से 5 दिन में रिटेलर की साइकोलॉजी किस तरफ रही, रिटेलर क्या सोच रहे हैं, वो भी पता होना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रीवियस दिन में मार्केट में रिटेलर की क्या साइकोलॉजी हुई, उसके हिसाब से आज के चार्ट को आप कैसे रीड कर सकते हो। देखो, प्रीवियस दिन मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और यहां से कंटिन्यू अपसाइड में जाके यहां पर क्लोजिंग किया है। क्या? जहां पर ओपन हुआ हायर लेवल पे क्लोजिंग की, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। हमेशा आप जब भी ऑपरेटर की पोजीशन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो इसका एक तरीका अगर आपको मैं बताऊंगा, मार्केट ओपन होने के बाद अगर अच्छी खासी सेलिंग आके डाउन साइड में क्लोजिंग किया है, इसका मतलब साफ है कि किसी ऑपरेटर ने यहां पर सेल किया। सेम ओपन होने के बाद हायर लेवल पे यहां क्लोजिंग किया है, इसका मतलब साफ है किसी ऑपरेटर ने यहां पर बाइंग किया। क्योंकि मार्केट को मोमेंटम चाहे अपसाइड हो डाउन साइड हो, आप देखोगे इतनी अच्छी खासी बाइंग साइड मोमेंटम आया, मतलब किसी ऑपरेटर ने क्या किया, वहां पर बाई किया। अब हमेशा जब भी मैं से जैसे एडवांस चार्ट ट्रेडिंग हो गया, एडवांस एसएल हंटिंग हो गया, मैं आपको क्या बताता हूं कि जब भी आपको चाहे बाय करना है या सेल करना है, आप मेजॉरिटी की तरफ चलना है। मतलब कि जिस साइड ऑपरेटर की पोजीशन है आपको उसी साइड में चलने की कोशिश करना है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण यह है, रिटेलर्स कभी भी मार्केट को मोमेंटम नहीं करवा सकते हैं। मोमेंटम किसकी वजह से करता है? ऑपरेटर की वजह से। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ऑपरेटर का पैसा एक जगह लगता है, रिटेलर का पैसा वहां पर डिवाइड हो जाता है। डिवाइड मतलब जैसे मान लो ये एक कैंडल है, बहुत सारे रिटेलर क्या सोचेंगे कि बाई करना है, बहुत सारे सोचेंगे सेल करना है, कोई सोचेगा ट्रेड नहीं करना है। लेकिन जो ऑपरेटर होगा, जिनके पास बड़ा पैसा होगा, उसका एक जगह पर डिसीजन सेम होगा। हो सकता है कि अलग अलग ऑपरेटर हो, उनका अलग अलग हो, लेकिन जिनके पास बड़ा पैसा है और अगर एक ऑपरेटर है तो उसका डिसीजन एक जगह पर सेम होगा। तो अब हम समझते हैं कि यहां से लेके अपसाइड में यहां क्लोजिंग किया, इसका मतलब किसने यहां पर अच्छी क्वांटिटी में यहां पर बाइंग किया, तब भी मार्केट हायर लेवल पे क्लोजिंग किया। अब इसके आधार पर आज के चार्ट को कैसे रीड कर सकते हो। मार्केट यहां पर आप देखोगे गैप अप ओपनिंग हुआ। अब हम समझते हैं, अगर आज के मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है या एंट्री को आइडेंटिफाई करना है तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट यहां ओपन हुआ है, क्या यहां से जिसने यहां पर बाइंग किया होगा उसको डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना कि जब भी इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग होके जो अच्छे खासे बायर्स है, क्या उनके एसएल को या उनके जो ऑर्डर है उनको हम डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होता और फिर वहां से सेलिंग आती, तब हम जो ये बाइंग किए उनको डायरेक्ट टारगेट कर सकते थे। कैसे? उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि चार्ट रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं, अगर गैप डाउन ओपन होता और यहां पर किसी ने बाई किया तो वो क्या होता? अच्छा प्रॉफिट में यहां पर, जब उसका प्रॉफिट यहां पर मान लेते हैं 1 लाख का यहां पर उसको प्रॉफिट चल रहा था, अचानक उसका प्रॉफिट यहां पर 20,000 हो गया, क्योंकि काफी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। फिर वहां से कंटिन्यू सेलिंग आती, फिर उसको 10,000 दिखाई देता, फिर 5,000 दिखाई देता, फिर -5, तो वो क्या होता? पैनिक हो जाता। जो बायर्स जिसने यहां पर बाई किया वो पैनिक आ जाता और वो अपनी क्वांटिटी या उनके जब एसएल हिट होते तब मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आ सकती थी। उसी कंडीशन में केवल इन बायर्स को हम टारगेट कर सकते थे। तो फिर मार्केट ने क्या किया, लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और वहां से आप देखो कि कंटिन्यू सेलिंग आया, आपका जो क्लोजिंग प्राइस है अच्छी कैंडल से ब्रेकडाउन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
जो स्विंग बना के यहां क्लोजिंग किया था, इस स्विंग को भी यहां पर डाउन साइड में क्लोजिंग किया। तो रिटेलर की साइकोलॉजी क्या काम करेगी कि यार इतने दिनों से मार्केट तो नेगेटिव है, आज इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर कंटिन्यू क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया, इतनी अच्छी खासी कैंडल क्लोज की। रिटेलर की साइकोलॉजी क्या हो जाएगी, डाउन साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट आपका कारण ये हो गया। सेकंड आपका रीजन क्या है, मान लो यहां पर तो किसी ऑपरेटर ने बाय किया, किसी यहां पर क्लोजिंग टाइम में कोई रिटेलर्स बाय कर सकता है, या मार्केट क्या कर सकता है, इस ब्रेकआउट पे मान लो किसी रिटेलर्स ने बाय किया होगा। मार्केट को अगर अपसाइड जाना है, हमेशा वीक हैंड को मार्केट निकालने की कोशिश करेगा। मतलब मान लो किसी ने बाय किया होगा ना, उनको पहले निकालेगा, उसके बाद ही मोमेंटम को कंटिन्यू करता है। कैसे, जैसे अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है या मार्केट को डाउन साइड में जाना है, बहुत ज्यादा मार्केट कोशिश करेगा कि वहां पर रिटेलर्स बाय ना कर पाए। डाउन साइड जाना है तो रिटेलर्स वहां पर सेल ना कर पाए, तभी मार्केट में ऑपरेटर क्या करेगा, अपनी अच्छी पोजीशन और अच्छे प्रॉफिट बना सकता है। तो मार्केट जैसे ओपन हुआ, क्लोजिंग प्राइस और प्रीवियस स्विंग को तो क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। बट हमेशा मैं आपको जैसे बोलता हूं, मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई कोर्स में भी आपको मैंने यही बताया था कि डायरेक्शन को कैसे क्लियर करते हैं। जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं है, हमेशा बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, आप बार बार समझ नहीं रहे हो, अगर डायरेक्शन सही नहीं है कि मुझे बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, तो आपकी परफेक्ट एंट्री कैसे होगी। हर कैंडल पे आप सोचोगे ये जैसे सेलिंग आई है, यार मार्केट तो डाउन साइड गिरेगा, या ये धीरे धीरे अपसाइड में जाए, तो वहां क्या साइकोलॉजी चेंज नहीं हो पाती। अब ये ब्रेक डाउन कर दिया, ये कैंडल बन गई, वो कैंडल बन गई, अभी तो गिरेगा, अभी गिरेगा, क्योंकि आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तभी हमेशा डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि ये तो कंफर्म हो गया कि इन बायर्स को हम टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि काफी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। इसका मतलब साफ है, हम किस साइड ट्रेड बनाएंगे, कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड या अप साइड में। एक ही कंडीशन, या तो फ्लैट भी ओपन हो जाता मान लो, फिर भी हम डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं करते। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता, उसी कंडीशन में डाउन साइड के लिए करते, क्योंकि फिर ये बायर्स कहीं ना कहीं इनका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। लेकिन अभी भी इन बायर्स के फेवर के अंदर था। मार्केट इसलिए सेलिंग आया ताकि जो वीक बायर्स थे, मान लो किसी ने क्लोजिंग प्राइस के टाइम या स्विंग का ऐसे लगा के उस सब को निकाला, उसके बाद मोमेंटम किया। एक साइकोलॉजी पॉइंट हमेशा ध्यान रखना आप, हमेशा अगर मार्केट में क्या होता है, पहले मार्केट एक फेक मोमेंटम देता है, उसके बाद एक्चुअली मोमेंटम देता है। बहुत बार आपने देखा है डाउन आने के बाद अपसाइड जाता है, बहुत बार आप देखते हो अपसाइड जाता है, उसके बाद फिर सेलिंग आती है, ताकि जो वीक हैंड्स होते हैं, जो वीक बायर्स और वीक सेलर्स होते हैं, उनको मार्केट निकालता है, उसके बाद ही मोमेंटम देता है। इसलिए कहीं ना कहीं यहां पर हमारा डायरेक्शन क्या हुआ, अपसाइड में हो गया। ये आपको एक चार्ट रीडिंग करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब समझो यहां पर जो मैंने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया था कि चलो मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ, अच्छी खासी सेलिंग आई, आपको क्या करना चाहिए था, क्या आपकी साइकोलॉजी होनी थी, फिर से आपको क्या करना चाहिए था, क्लोजिंग प्राइस को मार्क कर लो, ये आपका क्लोजिंग प्राइस हो गया। अगर यहां से सेलिंग आना था, छोटा सा पुल बैक आके यहां से मार्केट डाउन साइड में कंटिन्यू कर जाना चाहिए था। इसमें क्या किया, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर यहां पर कैंडल क्लोज कर दी। इसका मतलब साफ है, समझ जाना चाहिए कि यार किसी ने यहां बाय किया है, उसको अब टारगेट नहीं कर सकता, केवल और केवल जो वीक बायर्स से उनको निकालने के लिए आया, जो रिटेलर्स है उनकी साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए आया। मार्केट अपसाइड में जा सकता है। अब यहां आप देखोगे अपसाइड में गया, फिर इसके डाउन साइड कैंडल क्लोज की, फॉलो थ्रू नहीं मिली, और वापस कैंडल क्लोज की और अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू किया। अब जब भी आप क्या करते हो, एक बात और चार्ट रीडिंग में सुनना, आप मान लो बाइंग करते हो या फिर सेलिंग करते हो, उसके लिए आपको हमेशा एक लेवल्स देखना है। केवल एक कैंडलस्टिक नहीं होता कि इतनी बड़ी बेरिश बन गई या बुलिश बन गई तो मैं बाई कर लेता हूं, मैं सेल कर देता हूं, नहीं, हमेशा एक लेवल को देखना है। जैसे मान लो मैं देखता हूं ज्यादातर एक लेवल ड्रॉ कर लिया कि ये मेरा लेवल है, अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है, इसको क्रॉस कर दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपसाइड में जा सकता है, या इस लेवल को क्रॉस कर दिया, इसका मतलब मार्केट डाउन साइड में जा सकता है।
जब तक लेवल क्लियर नहीं होगा साइकोलॉजी के बेस पे कि इतनी बड़ी सेलिंग आया, क्लोजिंग प्राइस को वापस ब्रेक नहीं करना चाहिए था। अगर मार्केट में यहां पर आता और डाउन साइड में आता, जब क्लोजिंग प्राइस को ऊपर ब्रेक किया ना तो कहीं ना कहीं वापस मार्केट में बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू करता है। आप यहां पे देखोगे, मान लो किसी यहां ब्रेकआउट पे किया, मार्केट निकालता है, आप इसी मोमेंटम को वापस नहीं समझ पा रहे हो। मैंने फिर से आपको बता रहा हूं कि अपसाइड में जाना है तो पहले बायर्स को निकालेगा, उसके बाद मोमेंटम करेगा। मान लो यहां ब्रेकआउट पे किसी ने बाई किया हो, निकाला, अब यहां पर देखो साइकोलॉजी चेंज की भी बात आ जाती है। मैं क्या बोल रहा था, मान लो किसी ने यहां पर हो सकता है, यहां हो सकता है, किसी ने यहां पर बाई किया, उनको निकाला, उसके बाद अपसाइड में गया और कितना ज्यादा स्लो मोमेंटम करते हुए, अगर मैं इनको मार्क करूं ना, आप यहां पर देख रहे हो, मैं कैंडल को यहां पर मार्क कर रहा हूं, कितना ज्यादा स्लो मोमेंटम है। ये स्लो मोमेंटम का रीजन क्या है, वो हम रीजन में आपको बता देता हूं। देखो, ये जो स्लो मोमेंटम आता है, इससे क्या है, आपकी साइकोलॉजी चेंज नहीं होती। कैसे? इस चार्ट ट्रेडिंग को प्लीज अगर समझ नहीं आ पा रहा है, वैसे तो मेरा जो समझाने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है, और आपको कैसा लगता है, कि अगर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं भी और अच्छे तरीके से आपको चीजें बताऊंगा। देखो, दो तरीका होता है मार्केट में मोमेंटम करने का। एक होता है मार्केट में फास्ट मोमेंटम करने का, दूसरा होता है स्लो मोमेंटम। फास्ट में क्या होता है, आपका जो साइकोलॉजी है वो आराम से चेंज हो सकता है, लेकिन जो स्लो मोमेंटम है इसमें नहीं होता। कैसे? जैसे मार्केट यहां से अपसाइड में गया, पहले देखो इतनी बड़ी सेलिंग आई तो बहुत सारों को लगेगा फिर से मार्केट सेलिंग को कंटिन्यू कर सकता है। आपकी साइकोलॉजी चेंज हुई क्योंकि फास्ट मोमेंटम। फिर आप देखोगे 3 कैंडल स्टिक, यहां से मार्केट में यहां पर जाने के लिए कम से कम 20 कैंडल स्टिक लगा। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूं, यहां 20 कैंडल स्टिक लगा है, लेकिन सेलिंग ओनली फॉर 3 कैंडल के अंदर आ गई। क्यों? आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी यार, कि नहीं मैं बार बार बाइंग कर रहा था, फिर से मार्केट ने निकाल दिया, इसका मतलब मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन फिर जब अप साइड में जा रहा था ना, इतने स्लो मोमेंटम को, क्या आपकी साइकोलॉजी यहां पर चेंज हुई थी? प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा, जो मेरे व्यूवर्स है, जो मेरे पावरफुल ट्रेडर की फैमिली है, उनको कितना पता है, कितना नहीं पता है, ताकि उस हिसाब से और चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता सकूं। और बाकी एडवांस ट्रेडिंग, एडवांस एसेट हंटिंग में आपको मैंने एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट का बता रखा है। तो ये मोमेंटम में क्या होता है, साइकोलॉजी आपकी चेंज नहीं होती। तो इसमें हमने 2 पॉइंट क्या सीखे, जो मैं आपको बताया था कि 2 सीक्रेट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि ओपनिंग प्राइस, अगर यहां पर मान लो किसी ने बाई किया है और उन्हीं के फेवर में ओपन हो गया, अब भाई मान लो यहां पर आपको 10,000 प्रॉफिट चल रहा था और अचानक यहां ऊपर हुआ 20,000 का प्रॉफिट चलने लग गया। अगर वो प्रॉफिट कम भी होगा, आप डरोगे नहीं। वैसे 10,000 तो मैं यहां पर आपको रेंडमली बता रहा हूं, क्योंकि आपकी एंट्री यहां हुई है। अब ये रिटेलर्स आपके एंट्री करने से नहीं होगा कि आपने यहां एंट्री किया है, इस ब्रेकआउट पे किया है। जो मार्केट को मोमेंटम करवा रहा है वो क्या इस सेलिंग से निकल जाएगा? नहीं, उसी ने तो मार्केट यहां से अपसाइड में इतना अच्छा खासा मोमेंटम करके ले गया, क्या इस सेलिंग से निकल जाएगा? नहीं। हमेशा ध्यान रखना, 2 सिचुएशन और बता देता हूं। अगर अपसाइड में जाना है, ऑपरेटर ने बाई किया है, वो सेलिंग आएगी। एक तो क्या हो गया, मान लो रिटेलर्स ने किसी ने बाई किया है, उसको निकाल देगा, उसके बाद मोमेंटम करेगा। दूसरा क्या होता है, धीरे धीरे जब सेलिंग आती है, सबको लगता है कि सेलिंग करना है, सेलिंग करना है, सेल करना है, ताकि ऊपर साइड में क्या है, स्टॉप लॉस भी मिलते रहेंगे जो ऑपरेटर ने बाई किया है, तो मार्केट आराम से मोमेंटम कर सकता है। आपने हमेशा सुना है कि मार्केट में हाई हाई फॉर्मेशन बनाते हुए अपसाइड या लोअर लो फॉर्मेशन बनाते हुए डाउन साइड में जाता है। ऐसा क्यों है? जबकि मार्केट कंटिन्यू भी तो जा सकता है। इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहां पर अगर कंटिन्यू जाएगा, हर कोई बाय करेगा, रिटेलर्स बाय करेंगे, ऑपरेटर्स बाय करेंगे, एफआईआई डीआई जो ऑपरेटर आते हैं, हर कोई बाय करेगा, तो मार्केट अपसाइड में नहीं जा पाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। इसलिए इस टाइप से मोमेंटम करता है, ताकि उसको स्टॉप लॉस मिलता रहे, कि यहां पर मान लो बाइंग किया, सबको लगा कि यार अब रिवर्सल कर जाएगा, इसलिए सेलिंग आया, ताकि यहां पर सेलर के स्टॉप लॉस मिल गए। फिर जब उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, फिर सेलिंग आया, ताकि लोग क्या करते रहेंगे कि यार नहीं नीचे गिरेगा, फिर उनके स्टॉप लॉस मिलते गए। और स्लो के अंदर क्या है, मैं बार बार बोलता हूं, जब स्लो मोमेंटम आता है साइकोलॉजी चेंज नहीं होती है,
फिर आप यहां पर सेल करते रहते हो और कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में जाता है। जैसे सेम यहां पर आप देख सकते हो, ये मोमेंटम आया है। एक तो प्रीवियस 3 से 4 दिन मार्केट में ऊपर सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल थे। दूसरा, जब फास्ट मोमेंटम करके चला गया, एक मोमेंटम यहां से कंटिन्यू कर गया, उसके बाद बार बार आप सेल करते रहते हो और स्टॉप लॉस अपसाइड मिलता गया और कंटिन्यू करता गया। ये होता है एक साइकोलॉजी और चार्ट रीड करने का तरीका। तो प्लीज एक तो आप कमेंट बॉक्स में जब तक कमेंट नहीं करोगे, मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को कितना पता है। अभी मैं जैसे फेस वगैरह ब्लैक आ रहा होगा क्योंकि लाइटिंग की थोड़ा काम चल रहा है, तो 1-2 दिन में हो जाएगा। बट आप उन चीजों को साइड में रखते हुए सबसे ज्यादा हम एक नॉलेज पे करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी लर्निंग प्रोवाइड हो। इसके लिए प्लीज कमेंट करके बताओ कि चार्ट ट्रेडिंग में आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, क्या क्या चीजें आपको पता है, ताकि और ज्यादा अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। थैंक यू, जय हिंद। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना क्योंकि और अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे, और कोशिश करो लाइक एंड सब्सक्राइब करने की। थैंक यू, जय हिंद।